हमारे देश के अलग अलग प्रदेश में जो सरकारें होती हैं, जब 1 साल 2 साल या 3 साल बिता लेती हैं, तो बिताने के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनियां लगाया करती हैं। उसमें वो तरह तरह के फ़ोटोग्राफ्स लगाते हैं और अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश किया करते हैं कि देखिए हमने 2 साल 3 साल में अपने प्रदेश में कितना विकास किया है। आइए आज आपको मैं एक दूसरे तरह की प्रदर्शनी दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं सिलगेर के आंदोलन को जब 1 साल हो गया तो इस आंदोलन को कवर करने के लिए पहुंचा हुआ था। अभी यहाँ इनका जो सभा स्थल है जहाँ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ घूम रहा था, तब मेरी नज़र पड़ी एक प्रदर्शनी पर, और ये प्रदर्शनी आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि सरकार इस तरह की प्रदर्शनियों से आपको कोसों दूर रखने की कोशिश करेगी कि इन तस्वीरों को किसी तरह से छुपा दिया जाए। लेकिन बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि उन तस्वीरों को आपके सामने लाने की कोशिश करूं जो तस्वीरें छुपाने की कोशिश की जाएंगी। जब मैं इस प्रदर्शनी में पहुंचा तो देखकर एक बार के लिए मेरा भी दिल हिल गया। शायद आपका भी दिल अगर नाजुक हो तो शायद हिल जाए। अब आप देखें, दरअसल ये जो प्रदर्शनी है इसमें तमाम फ़ोटोग्राफ्स लगाए गए हैं और ये फ़ोटोग्राफ्स उन अखबारों की कतरन और अलग अलग बस्तर में चल रहे आंदोलन और मारे गए आदिवासियों की तस्वीरों के साथ पूरी की गई है। इसमें सबसे पहले जो ये फ़ोटो लगाई गई है, इसे आप देखें कि 15 से 17 मई तक सिलगेर नरसंहार की पहली बरसी है और इसको लेकर ये तस्वीर जो यहाँ पे लगाई गई है, दरअसल अभी सिलगेर के जिस आंदोलन की बात मैं कर रहा था उस आंदोलन से जुड़ी ये तस्वीर है। आज ही के दिन 17 मई को 2021 को इस इलाके में एक कैंप के विरोध में जब आदिवासी उग्र आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान उन पर जो की गई फायरिंग है उसमें मारे गए 3 आदिवासियों की तस्वीर है। इसके साथ ही कैंप निर्माण के खिलाफ जो सिलगेर का आंदोलन चल रहा था उसकी भी तस्वीर है और यहाँ तो सिलगेर से ही जुड़े मामले हैं और साथ ही साथ जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया व मूलवासी बचाओ मंच के नेता हैं उनकी तस्वीर है और इसके साथ ही सिलगेर से जुड़ी अलग अलग तस्वीरों को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा किया गया है, जिससे कि आप देख सकें कि किस तरह से बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में जो आंदोलन चल रहा है और उसमें खासकर सिलगेर को लेकर क्या क्या मूवमेंट किए गए हैं उसको लेकर ग्रामीणों ने इस तरह से एक फ़ोटो प्रदर्शनी लगाई है। अब देखिए कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ग्रामीण कितने जागरूक होते जा रहे हैं और जिस तरह से सरकार लगातार अपनी प्रदर्शनी लगाती है उपलब्धियों को लेकर, उसी तरह से अब ग्रामीण भी उन पर हुए अत्याचारों को लेकर अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शनी लगा रहे हैं। और इसमें केवल सिलगेर ही नहीं, इसके साथ ही साथ 28 जून 2012 में सारकेगुड़ा जनसंहार को लेकर भी तस्वीरें लगाई गई हैं और बस्तर में जो अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं जिसमें पूसनार में प्रस्तावित कैंप के खिलाफ जो आंदोलन है या सारकेगुड़ा सभा को लेकर किए गए या फिर साथ ही साथ जो अलग अलग 1 नवंबर 2021 का जो विरोध था उसको लेकर तस्वीर है। 28 जून के सारकेगुड़ा इसकी भी तस्वीर और साथ ही साथ कुछ अखबारों के कतरन भी यहाँ पे जो आदिवासी हैं जिनके द्वारा मूलवासी बचाओ मंच है उनके द्वारा लगाए गए हैं, तो उसमें इस अखबार की कतरन भी लगाई गई है कि 8 साल के इंतज़ार के बाद ग्रामीणों तक पहुंची खबर कि वे निर्दोष हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियों की फ़ोटो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। मुझे लगता है कि ये फ़ोटो प्रदर्शनी जो है सरकार को एक जवाब है, जब सरकार अपनी उपलब्धियों की फ़ोटो प्रदर्शनी लगाकर प्रदेशवासियों को ये बताने की कोशिश करती है कि देखिए हम क्षेत्र में कितना विकास कर रहे हैं। तो मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा ये फ़ोटो प्रदर्शनी उनके लिए एक जवाब साबित होगा कि देखिए बस्तर में कितने नरसंहार हुए हैं और कितने आंदोलन चल रहे हैं। इस तरह से अलग अलग तस्वीरों की ये जो फ़ोटो प्रदर्शनी है, मुझे लगा इसे भी आप लोगों को दिखाऊं और यही वजह है कि मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। आपको लगे कि ऐसे तमाम हो रहे आंदोलन को भी जानना चाहिए तो आप बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।